आज हम बात करेंगे पद्मिनी एकादशी की। ये कोई आम परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक ऐसी दिलचस्प कहानी और गहरा दर्शन है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत स्रोत सामग्री में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि प्राचीन ग्रंथ इस विशेष दिन की महिमा को आखिर किस तरह से पेश करते हैं। प्राचीन काल में माहिष्मती नाम की एक बहुत ही समृद्ध नगरी हुआ करती थी। वहां राजा कृतवीर्य का राज था कि राजा बहुत ही धर्मात्मा, दानी और अपनी प्रजा से बेइंतहा प्यार करने वाले शासक थे। मतलब उनके पास एक विशाल साम्राज्य था, अपार धन दौलत थी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन था, और वो खालीपन था संतान सुख का। एक ऐसा राजा जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, वो उसी एक चीज के लिए तरस रहा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत थी। अब राजा कृतवीर्य का ये दुख सिर्फ उनका अपना दुख नहीं था, ये पूरे राज्य के भविष्य का सवाल था। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन संतान सुख किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। यहीं पर ग्रंथों में उनकी मुख्य रानी पद्मिनी का जिक्र आता है। वो बहुत ही पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। संतान न होने की वजह से इन दोनों ने एक बेहद ही कठिन रास्ता चुना। जैसे जैसे समय बीता, शुरुआती शासनकाल की वो चमक धीरे धीरे गहरी चिंता में बदल गई, और फिर संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी अपना पूरा राजपाट छोड़कर घने जंगल में तपस्या करने चले गए। उन्होंने दशकों तक कठोर तप किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तपस्या करते करते राजा का शरीर इतना कमजोर हो गया, उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वो बिल्कुल मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। जब निराशा एकदम अपने चरम पर थी और रानी पद्मिनी अपने पति की इस दयनीय हालत को देखकर बुरी तरह टूट चुकी थी, ठीक उसी वक्त महान तपस्विनी माता अनुसूया वहां प्रकट हुई। एक बेबस रानी के लिए तो ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा उनके सटीक मार्गदर्शन पर गौर कीजिएगा। माता अनुसूया ने किसी आम व्रत की बात नहीं की। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का उल्लेख किया। अब दिलचस्प बात यह है कि अधिक मास, जिसे हम लीप मंथ भी कहते हैं, ये चंद्र और सूर्य कैलेंडर को बैलेंस करने के लिए हर 3 साल में सिर्फ एक बार आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एकादशी खगोलीय और आध्यात्मिक दोनों ही नजरिए से कितनी दुर्लभ है। उन्होंने रानी को स्पष्ट बताया कि अगर पूरे नियम और सच्ची श्रद्धा के साथ ये व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु पक्का अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे। माता अनुसूया की इन बातों ने रानी पद्मिनी के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने बिल्कुल निराहार रहकर एकादशी का व्रत किया, पूरी रात जागकर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन किया, और फिर अगले दिन यानी द्वादशी को पूरे विधि विधान के साथ अपना व्रत खोला। और जानते हैं उनकी इस असीम भक्ति का क्या नतीजा निकला? स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने रानी से कहा कि वो उनकी इस भक्ति से बेहद प्रसन्न है और उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो तेजस्वी, अत्यंत बलवान और यशस्वी होगा। दशकों की वो कठिन तपस्या और एक विशेष व्रत के अचूक पालन ने आखिरकार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को प्रसन्न कर ही दिया था। इस ईश्वरीय वरदान का जो ऐतिहासिक परिणाम निकला, वो सच में बहुत ही भव्य था। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी पद्मिनी ने एक महान पुत्र को जन्म दिया, और आगे चलकर इतिहास में इसी पुत्र को सहस्त्रबाहु अर्जुन या कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। जी हाँ, ये वही शक्तिशाली योद्धा था जिसकी बेमिसाल वीरता की कहानियां आज भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में गूंजती हैं। ये इस बात का एकदम सीधा और प्रखर प्रमाण था कि एकादशी के उस दुर्लभ व्रत का प्रभाव असल में कितना अचूक और शक्तिशाली था। अब इस पौराणिक कथा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके व्यापक आध्यात्मिक अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों प्राचीन ग्रंथों में इस एक दिन को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है? देखिए, स्रोतों के अनुसार ये व्रत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन की कई उलझी हुई समस्याओं का एक आध्यात्मिक समाधान भी है। कहा जाता है कि ये मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। ये पितृदोष यानी जो पूर्वजों से जुड़ी पीड़ाएं होती हैं, उनका निवारण करता है। यही नहीं, आर्थिक तंगी को दूर करने और मानसिक अशांति को शांत करने में भी इसे बेहद असरदार माना गया है। ग्रंथों का तो यहाँ तक दावा है कि इस एक व्रत का फल हजारों यज्ञ करने के बराबर है, और क्योंकि ये अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आता है, तो आप मानकर चलिए कि इसका पुण्य कई गुना तक बढ़ जाता है। महत्व तो हम समझ गए, लेकिन अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आखिर इस व्रत को करने की सही विधि क्या है। वो कौन से नियम हैं जिनका पालन एक व्रती को करना होता है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। व्रत की शुरुआत होती है सुबह जल्दी स्नान करके खुद को शुद्ध करने से। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फिर शुरू होता है मंत्रों का जाप और पवित्र तुलसी की पूजा।
इस व्रत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है रात्रि जागरण, मतलब पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करना। और सबसे आखिर में अगले दिन द्वादशी को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान देकर इस व्रत का समापन किया जाता है। देखा जाए तो ये पूरी प्रक्रिया शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का एक बहुत ही अद्भुत चक्र है। इन सारे कर्मकांडों के बीच एक चीज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वो है ये विशिष्ट मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये इस व्रत का सबसे गहरा और ध्यान केंद्रित करने वाला हिस्सा है। व्रत के दौरान पूरे दिन इसी मंत्र का मानसिक और वाचिक रूप से जाप किया जाता है। ये मंत्र करता क्या है? ये हमारे मन को दुनियादारी और फालतू के विचारों में भटकने से रोकता है और उसे सीधे परमात्मा की चेतना के साथ एक गहरे और शांत स्तर पर जोड़ देता है। हमारी स्रोत सामग्री ये बिल्कुल स्पष्ट करती है कि ये व्रत केवल सांसारिक कष्टों जैसे कि पैसे की कमी या संतान प्राप्ति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। ये उस परम शांति की खोज से जुड़ा है जिसकी तलाश हम में से हर किसी को होती है। ये जीवन में सच्ची शांति लाता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते खोलता है और अंत में हमारी जीवात्मा को भगवान विष्णु के परम धाम तक ले जाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। असल में ये भौतिक दुनिया से पार जाकर मोक्ष की ओर ले जाने वाली एक अत्यंत पावन यात्रा है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम उस एक गहरे सवाल पर आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या पद्मिनी एकादशी सिर्फ भोजन त्यागने का एक मामूली सा व्रत है, या फिर क्या ये आस्था, आत्मसंयम और उस परम शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण का एक सच्चा उत्सव है? इन प्राचीन शिक्षाओं की गहराई और इनका अनुशासन निश्चित रूप से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।